नमस्ते, आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइंस। मैं नदीम और अभी हम लोग हैं रांची में। और यह रांची में मैं एक बहुत अच्छे पर्सनालिटी के साथ हूँ जो सोशल वर्किंग में काफ़ी आगे हैं और उन्होंने बहुत लंबे टाइम से, बहुत लंबे अरसे से सोशल एक्टिविटीज़ में अपना सपोर्ट दिया है, योगदान दिया है। तो आइए जानते हैं उनसे उनके बारे में। रूबा, सोशल एक्टिविस्ट। मैं काफ़ी समय से काम कर रही हूँ इस फील्ड में, सामाजिक मदद या सामाजिक कार्य बोलिए। तो मैं, जबकि मैं बंगाल में हूँ, शादी हमारी वहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं हर वक्त यहाँ पर नज़र रखती हूँ और लोगों को क्या ज़रूरत है, क्या मुश्किलें हैं, मैंने अपना वैसे लोगों को सेट कर रखा है ताकि हमारी मदद किसी तरह से रुके नहीं। और झारखंड में कई इलाका है, धनबाद, सिमडेगा, बोकारो, मुरी, ये सब को मैं कवर करती हूँ, लेके चलती हूँ और वहाँ पे मेरे लोग हैं जिसके ज़रिए से मैं अपना काम आसानी से कर लेती हूँ। कितने लोगों का टीम है आपका? जी, मेरे पास कम से कम अभी 20-25 लोग टीम है जो मेरे साथ काम करते हैं। मैं कहीं भी रहूँ, बंगाल में रहूँ या कहीं बाहर भी रहूँ, तो ये लोग मेरे काम को आगे बढ़ाते रहते हैं। आप बंगाल से बिलोंग करते हैं? नहीं, मैं तो रांची की बेटी हूँ, झारखंड रांची की हूँ, मगर चूँकि शादी वहाँ हुई है तो काफ़ी टाइम मेरा वहाँ गुजरा, लेकिन अभी 1 साल से मैं यहाँ कुछ काम से रांची में सेट कर गई हूँ। ओके, मुझे ये बताइए कि अभी ये जो सोशल एक्टिविटीज़ में आप लगे हैं, तो बेसिकली इसका इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? मतलब आपको कब ऐसा लगा कि मुझे इस तरह की एक्टिविटीज़ में आना चाहिए, और किस तरह की एक्टिविटीज़ रही आपकी? जी, मैं यही कहूँगी कि मुझे मतलब बहुत ये लगता था कि जिस तरह से मैं देखती थी कि समाज में गरीबी है और इसको बदलना चाहिए, तो अगर हम किसी एक आदमी के भरोसे में बैठे रहें कि वही बदल लेगा, वही कर लेगा, तो ऐसी बात नहीं। जब मेरे पास कुछ मेरी मजबूती थी और मैं अपना कुछ बचत कर पाती थी, तो मैंने यही सोचा कि इस फील्ड में आना बहुत ज़रूरी है। और मैं आसपास के पहले लोगों को खबर लेती थी और इस तरह से धीरे धीरे मेरा काम बढ़ते गया और लोग मुझे जाने और ख़बर देने लगे कि हाँ तस्नीम, मुझे ये ज़रूरत है या ये काम है मेरा, तुम करो। तो मैं इसमें बहुत खुश हूँ और मैं आगे भी हर तरह से लोगों का मदद करने के लिए चाहती हूँ और खड़ी हूँ। तो अभी मैम, जैसे इस काम में काफ़ी सारी फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो अभी आप अकेले सारा चीज़ मैनेज करती हैं या फिर आपको कहीं से फंडिंग की सुविधा मिली हुई है, या आप आगे चाहते हैं कि लोग आपको बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करें? जी, ऐसा है कि जब मैं शुरू निकली थी तो लोग भी कम थे मेरे साथ कि जिनकी मैं मदद करूं, संख्या मतलब कम था। लेकिन अभी जैसे जैसे लोग जानते गए तो तादाद भी बढ़ती गई। अभी है कि कुछ सालों से मैंने इसी वजह से जो हमारा अपना फंड था, अपने घर का जो पैसा था, उससे तो कर ही रही थी, बट फिर 2 साल से मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस से फिर मुझे हेल्प मिला और फिर इस बात को धीरे धीरे लोग जानने लगे और हमारी 2-4 फ्रेंड भी है, उन लोगों ने फिर साथ दिया और कहा कि तुम तस्नीम ये काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अभी भी मैं बोलती हूँ कि अब मेरा काम बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो मैं आप सभी लोगों से ये दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग भी, अगर जो लोग चाहते हैं कि आपका काम, पैसा सही जगह में जाए और ज़रूरतमंद ख़ास लोगों तक पहुँचे, तो मैं आप लोग से ये गुजारिश करूँगी कि आप मेरे तक कांटेक्ट करें और हमें फंडिंग अता करें ताकि मैं इससे काम को और अच्छे से आगे बढ़ा सकूँ। तो मतलब कि आपने काफ़ी सारी तरह की एक्टिविटीज़, जैसे कि मुझे सुनने में आया कि आपने काफ़ी सारे बच्चों की शादी में सपोर्ट किया, आपने काफ़ी सारे लोगों को हेल्प किया जहाँ पे उनको किसी तरह की पॉलिटिकल या फिर मतलब पुलिस प्रशासनिक तरह की दिक्कतें आ रही थी। जी। और अभी एक अच्छी न्यूज़ ये मिली है कि मुझे पता चला कि आप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से भी जुड़ी हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, मैं तो ऐसे काम कर ही रही थी, लेकिन मुझे पता चला कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का अगर ये हम जुड़ जाते हैं तो इससे मेरे काम को बहुत आसानी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4-5 दिन हुआ है मैं उससे जुड़ गई और ये वसीम की टीम से मैं जुड़ी हूँ। अब मुझे लगता है कि मेरे काम में और भी आसानी होगी और मैं काम को और खुल के और फ्रीडम के साथ कर पाऊंगी लोगों की मदद। जहाँ पर एक मेरा हाथ मतलब बंधा हुआ था, अब है कि मैं खुल के उनका साथ दे पाऊंगी। तो अभी आप रांची के जो वसीम अकरम सर हैं, ह्यूमन राइट्स के जो पोस्ट में हैं, अभी आप उनके साथ मिलकर यहाँ पे लीड कर रही हैं? जी, अभी हम उनके साथ अब हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो मेरा काम है तो इंशाल्लाह हम साथ में ज़रूर करेंगे। ठीक है। और मैम ये बताएं कि आगे आने वाले टाइम पे क्या आप ऐसा कुछ अपने में थॉट रखती हैं, विचार रखती हैं कि मुझे पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाहिए, ऐसा कोई सोच आपके अंदर अभी?
जी, अभी तक तो मैंने सोचा नहीं, लेकिन पार्टी का तो ऑफर है, लेकिन इंशाल्लाह अगर ऐसा होता है तो ज़रूर सोचेंगे। अभी तक तो कोई ऐसा फिलहाल प्लानिंग नहीं, क्योंकि अभी मेरा मकसद जो है वो गरीबों का मदद करना और उनको आगे बढ़ाना। क्योंकि मैं जब से होश संभाली हूँ, मुझे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा चुभता है जो मैं देखी हूँ, इसी के तहत मैं आगे बढ़ी हूँ कि जब भी किसी आदमी को कोई पोस्ट मिलता है तो वो पोस्ट पाने के बाद वो बड़ा से बड़ा होता जाता है, और जो उनको जिताने वाले होते हैं, खास एक आम पब्लिक या गरीब पब्लिक जनता होती है, वो जहां पे रहती है वहीं पे रह जाती है, और वो जो हमारे खास पोस्ट वाले होते हैं वो काफी आगे निकल जाते हैं। इस चीज को मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और जब अगर ऊपर वाला के दया से अगर मैं आती हूँ इसमें कि मुझे कोई पावर मिलता है, तो मैं इस चीज को खत्म करना चाहूंगी और उनका हक उनके तक ही पहुंचे, ये मैं जरूर चाहूंगी। क्योंकि मुझे इस तरह का चीज बिल्कुल पसंद नहीं है कि सरकार तो देती है लेकिन वो जाता कहाँ है। अभी फिलहाल आप अगर देखें तो ये हिंपड़ी का ही मामला जो था, तो सरकार ने तो, सोरेन सरकार ने तो काफी अच्छा मदद किया, लेकिन बीच में फिर वो राशन का बहुत बड़ा घपला हो गया। तो मैंने भी राशन का काम किया है इस लॉकडाउन में, बहुत सारी जगहों में, सिमडेगा, मूरी, धनबाद और पुरुलिया, जो कि पुरुलिया हमारा ससुराल है इसलिए करना ही पड़ता है, और परसटोली, तो ये सब में सब मैंने राशन का काम किया। और अभी भी नेक्स्ट और भी कुछ राशन बांटना और हाईवे पर जाके मजदूरों से मिलना, मास्क बांटना, ये सब मैं तैयारी कर रही हूँ। 2-4 दिन में इंशाल्लाह मैं निकलूंगी। मतलब कि आपकी कोशिश रहेगी कि अगर आपको जैसे जैसे आपकी पोस्ट और आपकी पोजीशंस बेहतर होती जाएं, आप सरकार की ज़्यादा से ज़्यादा मदद और उनके ज़्यादा से ज़्यादा फंड को पब्लिक से, लोकल पब्लिक से जोड़ सकें, जी, उसका कहीं पे गलत इस्तेमाल ना हो। बिल्कुल नहीं, ठीक है। या कोई तरह की परेशानी हुई तो हमको बहुत मदद की है और इंशाअल्लाह मदद करेगी। शॉर्ट इंटरव्यू था ये, और हम थे तस्नीम मैम के साथ, और मैंने काफ़ी सारी चीज़ हम लोगों ने जाना कि मैम बेसिकली कहाँ से हैं, किस तरह से एक्टिविटीज़ में इन्होंने सपोर्ट लिया, पार्ट लिया, इनके आने वाले फ्यूचर में किस तरह की इनकी प्लानिंग है। तो आशा करते हैं कि काफ़ी अच्छा रहा मैम का आगे का सफ़र, और इसके साथ हम लोग एंड करते हैं इस न्यूज़ को। ओके, थैंक यू।